अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, गोली किसने चलाई? प्रतीक। मुझे लगता है प्रतीक ही है जिसने। प्रतीक? वो तो लॉकअप में था ना। असल में इंस्पेक्टर साहब का घर पर फोन आया था। उन्होंने मुझसे बताया था कि प्रतीक जेल से भाग गया है। और हम सबको सावधान रहने के लिए कहा था। फिर बाद में घर पर एक पार्सल आया था जिसमें करण के नाम पर धमकी भरा खत था और एक खून से सना हुआ चाकू। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। कम से कम बता देते तो हम उसकी सुरक्षा का कोई ना कोई इंतजाम तो करते। हो सकता है कि उसे हम उस शादी में जाने ना देते। दादाजी, मैं मानता हूं ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। सुमन ने भी मुझसे कहा था कि मैं आप सबको ये बता दूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। आपने बहुत गलत किया है कार्तिक भैया। अरे इनकी जिंदगी पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था और आपने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। आज आपकी वजह से इनकी जिंदगी मौत से लड़ रही है। अगर इनको कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। पारो, हमें माफ कर दो पारो। हम सबको सब कुछ बता देना चाहते थे। हम पुलिस को भी उस धमकी भरे खत और पार्सल के बारे में बताना चाहते थे। अगर हम नहीं बता पाए तुम्हारी और करण जी की खुशियां, सारे घर वालों की खुशियों को परेशानी में बदलते हुए नहीं देख सकते थे। हमें माफ कर दो। नहीं सुमन जी, आज जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी दोषी मानती हूँ। जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है वो कोई और नहीं, मेरे जीजा है। आपके मन में कोई बात छुपाने की नहीं बल्कि सबकी खुशियों को बचाने की भावना थी। मुझे कार्तिक भैया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनके पास ले चलिए। चलो। पारो, I'm sorry। मुझे माफ कर दो। ये सब नहीं कार्तिक भैया, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। बेचैनी की वजह से जो मन में आया मैं आपसे बोल गई। बस मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, करण कैसा है? देखिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जहर शरीर के अंदर फैलता जा रहा है। अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल है। बस दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमने शादी के वेन्यू में प्रतीक की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ की तो ये बात सामने आई है
कि करण जी पर जिसने गोली चलाई थी वो प्रतीक ही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो प्रतीक ही था तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि करण बच गया है। वो गुस्से में तिलमिलाया हुआ बैठा होगा। इससे तो करण के ऊपर खतरा और भी बढ़ गया है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हमने करण जी के लिए सिक्योरिटी दुगनी कर दी है। हवलदार, तुम दोनों इधर पहरा दो। तुमने कुछ नहीं मांगा? क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करो। जिस तरह सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण लौटा लाई थी, उसी तरह मैं भी अपने पति की सांसों की ढाल बन जाऊंगी। अब मैं यूं डरकर घबराकर कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपने पति के प्राण बचाने के लिए चाहे मुझे अपने ही प्राण क्यों न गंवाने पड़े, मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं कसम खाती हूँ, इससे पहले कि वो हत्यारा प्रतीक मेरे पति की जिंदगी पर फिर से नजर डाले, मैं उसे पकड़वा कर ही रहूंगी। तुम्हारी इस कसम में हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुश्किल वक्त और हालात का सामना ठाकुर खानदान की दोनों बहुएं एक साथ मिलकर करेंगी। हम अपना फर्ज भी निभाएंगे और अपना धर्म भी। हमारे घर की खुशियों पर किसी की भी बुरी नजर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसा है करण? हम अभी भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल है। हम इनके कंडीशन को कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं। अगर अगले 24 घंटे तक इनके हालात में सुधार नहीं हुआ तो मेरे करण को कुछ नहीं होगा। बहुत हिम्मत वाला है ये। जिंदगी और मौत की लड़ाई में इस बार भी जीत जिंदगी की ही होगी।